मध्य प्रदेश में कृषि व्यवस्था, मध्य प्रदेश की प्रमुख फसलें, भाग 3, ये आज का अपना लेक्चर है। इससे पहले इस टॉपिक से संबंधित 2 लेक्चर और मैं ले चुका हूँ, 2 दिन से चल रहा है ये लेक्चर, और आज ये अपना इस सीरीज का अंतिम लेक्चर है, लास्ट लेक्चर है। कल के लेक्चर में मैंने आपको मध्य प्रदेश की फसलों के संबंध में बताया था, जिसमें मैंने खाद्यान्न फसलें, दलहन फसलें और तिलहन फसलें ये आपको बता दी थी। खाद्यान्न फसलें मैंने बताई थी, दलहन फसलें बताई थी और तिलहन फसलें मैंने आपको बताई थी। मैंने आपको बताया था कि खाद्यान्न फसलें वह फसलें होती हैं जिनको अनाज के रूप में उपयोग में लाया जाता है, जैसे गेहूं है, ज्वार है, बाजरा है, चना, मक्का है, ठीक है, ये सब खाद्यान्न फसलें कहलाती हैं। दलहन फसलें कौन सी होती हैं आपकी, जिनको दाल के रूप में उपयोग में लाया जाता है। ऐसी फसलें जिनको दाल के रूप में उपयोग में लाया जाता है, दलहन फसलें कहलाती हैं। और अगर अपन तिलहन फसलों की बात करें तो ऐसी फसलें जिनसे अपन तेल निकालते हैं या तेल प्राप्त करते हैं, तिलहन फसलें कहलाती हैं। तो ये इनके संबंध में मैंने आपको बता दिया था, कल के लेक्चर में मैंने इसको ही पढ़ाया था। फसलों के इनके आंकड़े बताए थे, है ना, और कौन सी फसल में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, कितनी मात्रा में कोई फसल जो है आती है, वो सारे फैक्ट मैंने कल आपको बताए थे। अब आज हमारा जो लेक्चर है ये तीसरा पार्ट है, मध्य प्रदेश की प्रमुख फसलें भाग 3, ये 3rd नंबर का पार्ट है, ठीक है। तो आज हम जो बच गया है उससे आगे का देखेंगे, और आज हम इस टॉपिक को कवर करते हैं, खत्म करते हैं। मध्य प्रदेश की कृषि व्यवस्था काफी इंपोर्टेंट चैप्टर है ये, है ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज अपन इसको देखते हैं, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो कल मैंने आपको दलहन फसलें, खाद्यान्न फसलें और तिलहन फसलें, 3 तरह की फसलें बताई थी। एक और फसल का जो टाइप बचा है आज, वो है आपका वाणिज्यिक फसलें, या इनको व्यापारिक फसलों के नाम से जाना जाता है, या फिर इनको जो है आपका नगदी फसलों के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। व्यापारिक फसलें, नगदी फसलें, वाणिज्यिक फसलें, इन नामों से इनको जाना जाता है, ठीक है। तो इनके संबंध में आज अपने को देखना है, आज के लेक्चर में यही अपने को देखना है इसके संबंध में। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है कपास का। कपास एक वाणिज्यिक फसल है, ना तो इसको खाने के लिए उपयोग में लाया जाता है, ना ही इसको दाल के रूप में उपयोग में लाया जाता है, ना इससे तेल निकलता है। ये कैसी फसल है आपकी, व्यापारिक फसल है, ठीक है। व्यापारिक उद्देश्य के लिए इसको उगाया जाता है और वैसे ही कामों के लिए इसको उपयोग में लाया जाता है। तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है कपास का? कपास का वैज्ञानिक नाम है गोसिपियम, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। और मध्य प्रदेश में कपास की 75% खेती निवाड़ क्षेत्र से होती है, यानी मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कपास की खेती किस क्षेत्र में होती है? निमाड़ के क्षेत्र में होती है। ये निमाड़ है आपका, निमाड़ के क्षेत्र में सर्वाधिक खेती होती है कपास की। क्यों होती है? इसलिए होती है क्योंकि कपास की खेती के लिए काली मिट्टी की आवश्यकता होती है, और अपने मध्य प्रदेश में काली मिट्टी का सर्वाधिक क्षेत्रफल निमाड़ के क्षेत्र में है, या आपका मध्य प्रदेश के दक्षिणी भागों में काली मिट्टी का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। प्रमुख रूप से कपास उत्पादक जिलों में बड़वानी का नाम आता है, बड़वानी है, खंडवा है, खरगोन है और बुरहानपुर। ये 4 जिले आपको जो है कपास के लिए जाने जाते हैं, कपास के नाम से पहचाने जाते हैं। और खरगोन, इनको आपका सुनहरे जिलों के नाम से भी जाना जाता है, खरगोन जिले को सुनहरे जिले के नाम से जाना जाता है, ये आप लिख लेना इसमें, खरगोन को सुनहरे जिले के नाम से जाना जाता है, कपास से संबंधित है। कपास की प्रमुख किस्मों की अगर अपन बात करें तो कौन कौन सी है? बीटी है, WHS 9BT, ICH 2BT, JKH 1, JKH 3, JKH 4, JKH 5, ये कपास की प्रमुख फसलों के टाइप है। अलग अलग प्रकार की कपास की फसलों की किस्में हैं, ये आपकी क्वालिटी के आधार पर अलग अलग प्रकार की किस्में हैं ये कपास की।
मध्य प्रदेश में वर्ष 2017-18 में कपास की बुआई का कुल क्षेत्रफल था 599,000 हेक्टेयर और उत्पादन हुआ था आपका 2,838 मैट्रिक टन। इतना उत्पादन हुआ था कपास का और 599,000 हेक्टेयर भूमि पर इसको बोया गया था कपास को। तो ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है कपास के से संबंधित। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें और यदि इसमें किसी को कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो वो भी आप मेरे से पूछ सकते हैं इससे संबंधित। सो कपास एक महत्वपूर्ण मुख्य वाणिज्यिक फसल है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं अपन। कुछ और फैक्ट देखते हैं। अगले नंबर पे है आपका जूट। जूट भी एक वाणिज्यिक फसल है, ठीक है। यह एक रेशेदार फसल है और मध्य प्रदेश में इसकी खेती मुख्य रूप से सतना, सीधी, मंडला एवं डिडोरी जिलों में होती है। कहाँ पे होती है? सतना, सीधी, मंडला, डिडोरी आदि जिलों में जो है जूट की खेती होती है। तो ये आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश में जूट उद्योग मंडला तथा डिडोरी जिलों में ज्यादा है। यानी कहां पर? मंडला और डिडोरी जिलों में जूट का उद्योग सर्वाधिक है। पूर्वी जिले हैं मध्य प्रदेश के ये, मंडला और डिडोरी। अगले नंबर पे आता है सनई। सनई भी आपका जो है एक रेशेदार फसल होती है और जूट की तरह से ही होती है। सनई की रस्सी बनती है, अपने क्षेत्रों में ज्यादा मिलती है, ये शिवपुरी के जंगलों में बहुत प्राप्त होती है सनई। तो सनई एक रेशेदार फसल है और मध्य प्रदेश में इसकी खेती सतना, सीधी, शिवपुरी तथा निवाड़ के क्षेत्रों में होती है। इन क्षेत्रों में सनई की खेती की जाती है। अगले नंबर पे आता है आपका मेष्टा। मेष्टा यह भी एक रेशेदार फसल है और मध्य प्रदेश में इसकी खेती सतना, सीधी, रीवा, मंडला, डिडोरी आदि जगहों पर की जाती है, ठीक है। सो वाणिज्यिक फसलों में मैंने अभी आपको कपास बताई, जो कि मध्य प्रदेश के निवाड़ के क्षेत्र में, मध्य प्रदेश के दक्षिणी भागों में जिसका उत्पादन होता है, ठीक है। दूसरे नंबर पर फिर मैंने आपको जूट बताई, तीसरे पे सनई और मेष्टा। ये जो तीनों फसलें हैं आपकी, ये आपकी वाणिज्यिक फसलें या नगदी फसलों के नाम से जानी जाती हैं। आपको यदि इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप पूछें और इसका एक स्क्रीनशॉट लें, जिससे फिर अपन अगली स्लाइड की तरफ चलें। कुछ और फसलों के नाम देखते हैं अपन। गांजा, ठीक है। गांजा भी एक वाणिज्यिक फसल है या नगदी फसल में आता है इसका नाम। इसका वैज्ञानिक नाम कैनाबिस सैटाइवा है। ये इसका वैज्ञानिक नाम है, कैनाबिस सैटाइवा। और मध्य प्रदेश के खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन इन जिलों में गांजा सबसे ज्यादा पैदा होता है। मध्य प्रदेश के जो निवाड़ क्षेत्र है वो गांजा उत्पादक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। सबसे ज्यादा गांजा इन्हीं क्षेत्रों में मिलता है। खंडवा, खरगोन, आपका बुरहानपुर इन जिलों में मिलता है। गांजा उत्पादन में खंडवा प्रथम स्थान पर है और बुरहानपुर जो है आपका वो द्वितीय स्थान पर है, ठीक है। पहले नंबर पर क्या है? खंडवा, और दूसरे स्थान पर क्या है? बुरहानपुर गांजा उत्पादन में। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले को गजेड़ियों का स्वर्ग कहा जाता है। किसको बोला जाता है? मध्य प्रदेश के खंडवा जिले को गजेड़ियों का स्वर्ग। ये ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन बन भी चुका है। गजेड़ियों के स्वर्ग के नाम से किसको जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले को गजेड़ियों के स्वर्ग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन इसमें। अगले नंबर पे आती है अफीम। ये भी आपका एक वाणिज्यिक फसल है अफीम। यह रबी की फसल है, यानी कि रबी के मौसम में इसको बोया जाता है, अक्टूबर वगैरह में बोया जाता है। और इसका वैज्ञानिक नाम पेपेवर सोमनिफेरम है। पेपेवर सोमनिफेरम इसका वैज्ञानिक नाम है अफीम का, ठीक है। ये दोनों नशा वाली चीजें हैं आपका, अफीम और गांजा, ठीक है। दोनों से नशा होता है। अफीम के उत्पादन में मंदसौर प्रथम स्थान पर, नीमच द्वितीय स्थान पर है। यानी कहाँ पे होती है अफीम आपकी? मंदसौर, नीमच के क्षेत्रों में अफीम का उत्पादन होता है। 3 जिलों के नाम आते हैं इसमें, मंदसौर, नीमच और रतलाम। रतलाम में बहुत कम होती है, मंदसौर, नीमच में ज्यादा होती है अफीम का उत्पादन।
अफीम का उपयोग औषधि बनाने में तथा कानूनी मान्यता से अफीम से ब्राउन शुगर और हेरोइन भी बनाई जाती है। ये ड्रग्स होते हैं आपके, तो कानूनी रूप से इससे ब्राउन शुगर और हेरोइन को भी बनाया जाता है। बाकी अफीम का उपयोग जो है औषधि में भी किया जाता है, औषधि बनाने में भी किया जाता है। तो ये गांजा हुआ, अफीम हुआ, ये भी आपका जो है व्यावसायिक फसलों में या वाणिज्यिक फसलों में इनका नाम आता है। गजेड़ियों के स्वर्ग के नाम से किसको जाना जाता है? आपका गजेड़ियों के स्वर्ग के नाम से खंडवा जिले को जाना जाता है। और ये आपका जो नीमच जिला है, यहाँ पर एल्कलाइड फैक्ट्री स्थापित की गई है, ये भी आपको याद में रखना है। नीमच जिले में एल्कलाइड फैक्ट्री यानी एल्कोहल बनाने की फैक्ट्री मौजूद है, जिसमें शराब बनती है। आपकी कहाँ पर स्थित है? नीमच जिले में स्थित है। ये क्वेश्चन आपका पूछा भी जा चुका है। ठीक है, तो एल्कलाइड फैक्ट्री नीमच जिले में स्थित है। आगे देखते हैं अपन, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो आप और फिर अपन आगे देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, अगली स्लाइड देखते हैं। इसमें कुछ और फसलों के नाम देखते हैं। तंबाकू, तंबाकू भी आपका जो एक नशे वाली फसल है और इसका वैज्ञानिक नाम निकोटियाना है। निकोटियाना इसका वैज्ञानिक नाम है तंबाकू का। और मध्य प्रदेश का रीवा जिला तंबाकू उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। तो मध्य प्रदेश का रीवा जिला क्या है? तंबाकू उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। अगर अपन मध्य प्रदेश के मैप की बात करें तो मंदसौर नीमच कहाँ पे पड़ता है? बिल्कुल इस जगह पे पड़ेगा आपका। मंदसौर नीमच का क्षेत्र है ये आपका पूरा। ठीक है, खंडवा खरगोन बुरहानपुर कहाँ पड़ेगा आपका? इस जगह पे पड़ेगा, खंडवा खरगोन बुरहानपुर। और रीवा बिल्कुल आपका इस दायरा पूर्वी जिला है। तो इस तरीके से पूरा मध्य प्रदेश कवर हुआ है। यहाँ पे अफीम है, यहाँ पे गांजा है और यहाँ पर तंबाकू है। ठीक है, सो मध्य प्रदेश के नीमच मंदसौर में अफीम, खंडवा खरगोन में बुरहानपुर में गांजा और रीवा जिले में तंबाकू का उत्पादन होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगली फसल है आपकी गन्ना। गन्ना एक प्रमुख वाणिज्यिक फसल है। मध्य प्रदेश में गन्ने के कुल उत्पादन का 50% उत्पादन केवल नरसिंहपुर जिले से होता है। कितना? ये 50%, परसेंट का साइन लगा लेना यहाँ पर। 50% उत्पादन जो है वो केवल कहाँ से होता है? नरसिंहपुर जिले से होता है। नरसिंहपुर जिले में सबसे ज्यादा गन्ने का उत्पादन होता है मध्य प्रदेश में। ठीक है, इसके अतिरिक्त गन्ना जो है आपका छिंदवाड़ा, बुरहानपुर, बैतूल और दतिया, इन जिलों से भी प्राप्त किया जाता है। यानी कि सबसे ज्यादा नरसिंहपुर जिले से होता है। नरसिंहपुर जिले के अतिरिक्त आपका छिंदवाड़ा से मिलता है, बुरहानपुर से मिलता है, बैतूल से मिलता है, दतिया से मिलता है। इन जिलों से भी आपका गन्ना प्राप्त होता है। नरसिंहपुर जिले के बोहानी, कहाँ पे आपका? नरसिंहपुर जिले के बोहानी में आपका जो है गन्ना अनुसंधान केंद्र स्थित है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, नरसिंहपुर जिले के बोहानी में गन्ना अनुसंधान केंद्र स्थित है। ये अनुसंधान केंद्र में ज्यादातर बताता आता हूँ आपको, जहां जहां पर होते हैं मैं वहां पर आपको बता ही देता हूँ कि इसका अनुसंधान केंद्र, किसका अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो नरसिंहपुर जिले में आपका गन्ना अनुसंधान केंद्र स्थित है। और कपास अनुसंधान केंद्र भी मैंने आपको बताया था, खरगोन जिले में है कपास अनुसंधान केंद्र। रंगीन कपास का जो है उत्पादन किया जाता है। अगर आपने नहीं लिखा है तो लिख लेना कपास वाले उसमें। कपास अनुसंधान केंद्र खरगोन जिले में है। रंगीन कपास का उत्पादन वहां पर होता है, इसलिए इसको सुनहरे जिले के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो कपास अनुसंधान केंद्र खरगोन जिले में, गन्ना अनुसंधान केंद्र नरसिंहगढ़ जिले में स्थित है, नरसिंहपुर जिले में स्थित है। ठीक है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें और यदि किसी को कोई इसमें क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। अभी इससे संबंधित कोई क्वेश्चन हो आपका तो पूछें। ये मैंने आपको वाणिज्यिक फसलों के संबंध में बता दिए। वाणिज्यिक फसलों में हमने कई सारी फसलों के नाम मैंने आपको बताए। ठीक है, जिसमें जूट आया, आपका कपास आई, मेल्टा आया, सनई आया,
तो कई सारी फसलों के नाम मैंने आपको वाणिज्यिक फसलों में बताई। मेस्टा, जूट, सनई, कपास, इसके अलावा आपका गन्ना, तंबाकू, अफीम, गांजा, ये सब वाणिज्यिक फसलों के अंतर्गत आती है। इनको ना अनाज के रूप में उपयोग में लाया जाता, ना दाल के रूप में उपयोग में लाया जाता, ना इनसे अपने को तेल प्राप्त होता है। ये व्यापारिक रूप के लिए, व्यापारिक कामों के लिए बोई जाती हैं और इनको इसी के लिए उपयोग में लाया जाता है। इस वजह से इनको वाणिज्यिक फसलों के नाम से जाना जाता है, बिजनेस क्रॉप्स के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है, तो एक महत्वपूर्ण फैक्ट है आपका। कमर्शियल क्रॉप्स भी बोला जाता है, बिजनेस क्रॉप्स या कमर्शियल क्रॉप्स के नाम से इनको जाना जाता है। अब मध्य प्रदेश में फल उत्पादन, अभी तक मैंने आपको दलहन यानी दालें, खाद्यान्न यानी अनाज, तिलहन यानी तेल और वाणिज्यिक यानी कमर्शियल क्रॉप्स के लिए जो फसल है वो बताई। अब मैं आपको मध्य प्रदेश में फल उत्पादन से संबंधित कुछ आंकड़े बताऊंगा, है ना। फल का भी खेती होती है, फलों की भी खेती होती है, तो मध्य प्रदेश में उसका क्या आंकड़े हैं, उससे संबंधित क्या फैक्ट है वो अपन देखते हैं। देश के कुल फल उत्पादन में मध्य प्रदेश का 7वां स्थान है। यानी पूरे देश में जितना फल उत्पादित होता है उसमें मध्य प्रदेश का कौन सा प्लेस है, 7th प्लेस है, 7वां स्थान है। जबकि अमरूद उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। जो अमरूद या जामफल आपका जो है उसके उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। ठीक है, और वैसे देश में फल उत्पादन में आपका 7वां स्थान मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से केला, पपीता, अमरूद, संतरा, आंवला आदि फलों का उत्पादन किया जाता है। यानी मध्य प्रदेश में इन सब फलों को जो है बोया जाता है। केला, संतरा, पपीता, अमरूद, आंवला, ये सब फल अपने मध्य प्रदेश में उत्पादित किए जाते हैं ज्यादातर। वैसे तो सभी फल होते हैं, लेकिन ये फल आपका ज्यादातर अपने यहाँ से उत्पादित किए जाते हैं। इसमें आम का नाम नहीं लिखा है, आम भी आप लिख लेना, इसमें आम का भी उत्पादन मध्य प्रदेश में बहुत होता है। ठीक है, तो संतरा उत्पादक जिले कौन से हैं? बैतूल, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, शाजापुर, मंदसौर, उज्जैन, नीमच, ये आपके संतरा उत्पादक जिले हैं जहां से संतरा पैदा होता है आपका मध्य प्रदेश में। इन जिलों से आपका संतरा पैदा होता है। नेक्स्ट देखते हैं अपन इसमें अमरूद उत्पादक जिले। अमरूद उत्पादक जिले कौन से हैं आपके? भोपाल, जबलपुर, सागर, इंदौर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, देवास, बैतूल, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, ये सब अमरूद उत्पादक जिले मध्य प्रदेश में। सबसे ज्यादा अमरूद का उत्पादन होता है, जैसा अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, और संतरे का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां से होता है? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के नागपुर के संतरे सबसे ज्यादा फेमस है ना। तो संतरे का सर्वाधिक उत्पादन महाराष्ट्र से होता है। ठीक है, और जैसे अभी इनने पूछा ही था कि आम का सर्वाधिक उत्पादन कहां से होता है, तो उत्तर प्रदेश से होता है। आपका सबसे ज्यादा आम उत्तर प्रदेश से मिलते हैं। ठीक है, ये आपका, और दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है। पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश है आम उत्पादन में, और दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पर आता है आम उत्पादन में। आंवला उत्पादक जिलों की बात की जाए तो आंवला उत्पादक जिलों में आपका पन्ना, झाबुआ, रतलाम, उज्जैन, भोपाल, जबलपुर, सागर, इंदौर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, देवास, यहाँ से आंवला मिलता है। और सर्वाधिक आंवला जो अपने को प्राप्त होता है वो पन्ना जिले से प्राप्त होता है। पन्ना जिले में सबसे ज्यादा आंवला मिलता है ना। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, सबसे ज्यादा आंवला अपने को पन्ना जिले से मिलता है। कैसे याद कर सकते हो आप? पन्ना से डायमंड मिलता है, ये सबको पता है, हीरा मिलता है। तो जैसे हीरा चमकदार होता है वैसे ही आंवला भी आपका चमकदार होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, उसी तरीके से। तो आप उसको लिंक करके याद कर सकते हो कि आंवले का सर्वाधिक उत्पादन पन्ना जिले से होता है। एक महत्वपूर्ण तथ्य है ये आपका आंवले से संबंधित। केला उत्पादन या केला उत्पादक जिले कौन कौन से हैं? तो बुरहानपुर, धार, गुना, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, ये जिले आपके मध्य प्रदेश में केला उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, इनको नोट कर लेना आप, केला उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। पपीता सबसे ज्यादा कहां पे मिलता है आपका? तो रतलाम, धार, गुना, खंडवा, खरगोन, बड़वानी,
ये जिले आपके पपीता उत्पादन के लिए जाने जाते हैं आपके। ठीक है। और केला उत्पादन में आपका अगर अपन राज्य की बात करें तो सर्वाधिक केला आपको तमिलनाडु और केरल से प्राप्त होता है। केरल और तमिलनाडु का जो क्षेत्र है यहाँ से सबसे ज्यादा केला मिलता है। आम उत्पादक जिले, सबसे ज्यादा आम आपको भोपाल, जबलपुर, सागर, इंदौर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, देवास, बैतूल, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, मंडला, डिंडोरी, सीहोर, झाबुआ, उज्जैन, लगभग पूरे मध्य प्रदेश में आम को उत्पादित किया जाता है। ठीक है। पूरे मध्य प्रदेश में जो है आम का उत्पादन होता है। तो ये आपके केला, पपीता, आम, तरबूज, तरबूज भी आपका फल है। खंडवा, खरगोन, शाजापुर, बुरहानपुर, इन जिलों से तरबूज का उत्पादन होता है। सर्वाधिक उत्पादन जहां से होता है उन जिलों का नाम यहाँ पे बताया है। वैसे तो सभी जगह से होता है, लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ से होता है आपका, तो इन जिलों से आपका जो है सबसे ज्यादा होता है। ठीक है। आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लें, है ना। जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ वो भी आप नोट करते जाएगा। जैसे मैंने केले का बताया, आपका केले का सर्वाधिक उत्पादन तमिलनाडु राज्य से होता है सबसे ज्यादा। ठीक है। आम के संबंध में मैंने बताया कि आम का सर्वाधिक उत्पादन आपका जो है उत्तर प्रदेश जिले से होता है, उत्तर प्रदेश राज्य से होता है। और दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश का मैंने नाम बताया था, आंध्र प्रदेश से आपका दूसरे नंबर पे है। एक इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपन अगली स्लाइड को देखते हैं। इसमें अब ये फल उत्पादन की बात हुई। मध्य प्रदेश का फल उत्पादन में 7वां नंबर है, अमरूद उत्पादन में पहला नंबर है मध्य प्रदेश का। ये सब मैंने आपको बताया फल उत्पादन से संबंधित। ठीक है। अब अपन जो है नेक्स्ट देखते हैं इसमें सब्जी उत्पादन, सब्जी वगैरह की खेती के संबंध में कुछ फैक्ट देखते हैं अपन। तो एक प्रमुख सब्जी उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश, और सब्जी उत्पादन में मध्य प्रदेश का तृतीय स्थान है। कौन सा स्थान है मध्य प्रदेश का? तीसरा स्थान है सब्जी उत्पादन के क्षेत्र में। ठीक है। पूरे देश में तीसरे नंबर पर सर्वाधिक सब्जी का उत्पादन किया जाता है मध्य प्रदेश में। 2015-16 मध्य प्रदेश का टमाटर उत्पादन में प्रथम स्थान है, यानी 2015-16 में टमाटर उत्पादन में मध्य प्रदेश का पहला नंबर रहा है। प्याज उत्पादन में द्वितीय स्थान है आपका, और आलू उत्पादन में 5वां स्थान है। ठीक है। प्याज दूसरे नंबर पर, आलू 5वें नंबर पर, और टमाटर पहले नंबर पर अपने मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है। आपने देखा ही होगा, पहले खूब टमाटर फेंके जाते हैं अपने यहाँ जब खेती होती है उसकी तब। तो टमाटर उत्पादन काफी आया मध्य प्रदेश में। कुछ प्रमुख जिलों के नाम यहाँ पर जो है दिए हैं टमाटर उत्पादन से संबंधित, जिसमें जबलपुर, बालाघाट, सागर, पन्ना, सतना, रायसेन, विदिशा, इंदौर, धार, झाबुआ, बड़वानी, खंडवा, भिंड, ये सब जिले, मतलब लगभग पूरा क्षेत्र कवर हो रहा है मध्य प्रदेश का। हर जिले से टमाटर उत्पादन का काम बहुतायत में होता है। पत्ता गोभी जबलपुर, इंदौर, बैतूल, शाजापुर, रतलाम, धार, नीमच, ये वो जिले हैं जहां से पत्ता गोभी का उत्पादन होता है सर्वाधिक। आलू का उत्पादन कहां से होता है? बहुत सारे जिलों से होता है। छिंदवाड़ा, जबलपुर, बालाघाट, सागर, पन्ना, सतना, रायसेन, विदिशा, इंदौर, धार, झाबुआ, बड़वानी, खंडवा, भिंड, ये कुछ जिले हैं आपके जहां से आलू का उत्पादन होता है आपका। ठीक है। और एक और फैक्ट है आलू से संबंधित, वो ये है कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में आलू अनुसंधान केंद्र स्थित है। ये आपको ध्यान में रखना है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में आलू अनुसंधान केंद्र स्थित है। ठीक है। ये आपको याद रखना है। कहाँ पे स्थित है? ग्वालियर में आलू अनुसंधान केंद्र। प्याज, अपने मध्य प्रदेश में प्याज जो है सबसे ज्यादा खंडवा जिले में पाई जाती है। ये ध्यान रखना आपका। खंडवा, खरगोन, इन क्षेत्रों में प्याज की खेती सबसे ज्यादा होती है ना। तो ये इसीलिए फेमस है। कहाँ पर? खंडवा, शाजापुर, इंदौर, जबलपुर, बालाघाट, नरसिंहगढ़, छतरपुर और टीकमगढ़, ये जिले हैं आपके प्याज के लिए फेमस। ठीक है। और इनमें भी सबसे ज्यादा मैंने बताया आपको खंडवा,
खंडवा प्याज उत्पादन के लिए सबसे ज्यादा जानी जाती है। खंडवा जिले को प्याज उत्पादन में आपका प्रथम स्थान प्राप्त है। शायद खंडवा जिले में प्याज अनुसंधान केंद्र भी है, ऐसा मुझे याद है। खंडवा जिले में है, कंफर्म करना पड़ेगा प्याज अनुसंधान केंद्र है या नहीं है, लेकिन मुझे लगता है खंडवा जिले में प्याज अनुसंधान केंद्र भी स्थित है। बैगन, बैगन कहाँ पे है आपका? छिंदवाड़ा, जबलपुर, बालाघाट, सागर, पन्ना, सतना, रायसेन, विदिशा, इंदौर, धार, झाबुआ, बड़वानी, खंडवा और भिंड, इन जिलों से बैगन की प्राप्ति होती है। लगभग सभी जगह से आपका बैगन बोया जाता है मध्य प्रदेश में। एक सामान्य सब्जी है और सभी जगह इसकी खेती की जाती है। लौकी, जबलपुर, रतलाम, देवास, सागर, मंदसौर और होशंगाबाद, ये जिले हैं आपका जहां से लौकी की खेती सर्वाधिक की जाती है। ठीक है, मैं उन जिलों के नाम बता रहा हूं जो सबसे ज्यादा की जाती है। वैसे तो आप घर पे भी लौकी की बेल लगा लोगे, लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ होती है उन जिलों के नाम अपन यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये आपकी सब्जियां कंप्लीट हो गई। ठीक है, कहाँ पर कौन कौन सी सब्जी होती है। सब्जी उत्पादन के संबंध में मैंने आपको बताया कि मध्य प्रदेश का सब्जी उत्पादन में तृतीय स्थान है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का पहले नंबर पे है, ये भी मैंने बताया। और दूसरे नंबर पर शायद पश्चिम बंगाल है, और देखना पड़ेगा एक बार। दूसरे नंबर पर जहां तक है पश्चिम बंगाल है, पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश है और तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है। ठीक है, सो आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, और अगर इसमें कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछे, फिर मैं अगली स्लाइड को बताता हूं आपको। सो मसाला उत्पादन, जब अपन सब्जी बनाएंगे तो उसमें मसाला भी चाहिए। तो मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान है सब्जी उत्पादन में, और मसाला उत्पादन में चौथा स्थान है। मसाला उत्पादन में कौन सा स्थान है मध्य प्रदेश का? 4th प्लेस है। ठीक है, मध्य प्रदेश में मसाला मुख्य रूप से मिर्च, अदरक, लहसुन, धनिया आदि का उत्पादन होता है। एक महत्वपूर्ण तथ्य है आपका। मध्य प्रदेश में, ये प्रदेश लिखा है, पग नहीं है। मध्य प्रदेश में 2017-18 में मसाला का कृषि क्षेत्रफल 7.12 लाख हेक्टेयर था, तथा उत्पादन कितना हुआ था आपका? 41.20 लाख मैट्रिक टन उत्पादन हुआ था मसाले का। यानी मसाले का उत्पादन आपका इन क्षेत्रों से हुआ था। अच्छा, मसालों में भी अपने यहाँ ये नहीं है कि सब मसाले होते हैं, काली मिर्च भी होती है और भी सब चीजें होती है, ऐसा नहीं है। केवल आपका धनिया है, लहसुन है, मिर्च है, ये मसाले अपने यहाँ होते हैं आपके। अदरक, धनिया, लहसुन, मिर्च, ठीक है, इन मसालों की बात चलती है अपने यहाँ मध्य प्रदेश में। लहसुन कहाँ से होता है अपने यहाँ? रतलाम, शाजापुर, इंदौर, झाबुआ, उज्जैन, देवास, नीमच, मंदसौर, छिंदवाड़ा, इन जगहों से आपका लहसुन होता है। और सर्वाधिक लहसुन अपना कहाँ से होता है? तो रतलाम जिले से होता है। ये आप ध्यान में रखना, सबसे ज्यादा लहसुन रतलाम जिले से होता है। ठीक है, सर्वाधिक लहसुन का उत्पन्न रतलाम जिले से होता है। ये आपका एक महत्वपूर्ण तथ्य है जो आपको याद रखना है। अगले नंबर पे देखते हैं धनिया। आपका इंदौर, गुना, शाजापुर, देवास, राजगढ़, ग्वालियर, विदिशा, जबलपुर, सीहोर, इन जिलों से धनिया का उत्पादन सर्वाधिक होता है। और इसमें मैंने आपको एक बार शायद पहले भी बताया था कि गुना जो है आपका, गुना धनिया उत्पादन में पहले स्थान पर है। ठीक है, गुना में धनिया की सर्वाधिक खेती होती है ना। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि अपन जब सब्जी में धनिया डाल देते हैं तो उसका स्वाद जो है वो कई गुना बढ़ जाता है। तो गुना से जो है आपका, गुना में सर्वाधिक धनिया उत्पादन होता है। एक महत्वपूर्ण तथ्य है ये। मिर्च का संबंध में तो मैंने आपको बताया ही था कि बड़वानी आपका पहले नंबर पे है, और मिर्च अनुसंधान केंद्र भी है स्थित आपका बड़वानी जिले में। तो बड़वानी, भोपाल, बैतूल, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, सागर, इंदौर, विदिशा और सीधी, ये वो जिले हैं आपका जहां पर मिर्च उत्पादन प्रथम नंबर पर होता है, पहले नंबर पर होता है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण तथ्य है आपका। आपको इसमें एक फैक्ट और लिखना है, वो ये है कि आपका मसाला पार्क गुना जिले में स्थित है। मसाला पार्क कहाँ पे स्थित है आपका? गुना जिले में स्थित है। ठीक है, ये आपको लिखना है, मसाला पार्क, है ना। मैं इसमें लिख देता हूं, मसाला पार्क कहाँ पे स्थित है आपका? गुना जिले में। तो ये आपको लिखना है।
है ना। और गुना जिले से सर्वाधिक धनिये का उत्पादन होता है, ये तो आपको मैंने बता ही दिया है ना। और मिर्च अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है आपका, बड़वानी में स्थित है। सर्वाधिक मिर्च का खेती होती है यहाँ पर। मिर्च महोत्सव भी आयोजित किया गया था यहाँ पर। निमाड़ मिर्च महोत्सव कहाँ पे आयोजित किया गया था, मैंने बताया था फरवरी 2020 में आपका निमाड़ मिर्च महोत्सव आयोजित किया गया था बड़वानी जिले में। ठीक है। सो ये मसाला उत्पादन से संबंधित मैंने कुछ फैक्ट आपको बताए हैं, है ना। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, और यदि कोई इसमें क्वेश्चन हो आपका तो वो आप मेरे से पूछ लें, यदि इससे संबंधित कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में हो तो। फूलों की खेती से संबंधित कुछ फैक्ट देखते हैं। फूल उत्पादन में मध्य प्रदेश का चतुर्थ स्थान है। मसाला उत्पादन में भी चतुर्थ था, लिखा नहीं था वहां पे कहीं भी स्लाइड में, आप लिख लेना उसको, है ना, अलग से लिख लेना। मसाला उत्पादन में चतुर्थ प्लेस है मध्य प्रदेश का। और फूल उत्पादन में भी मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, चतुर्थ, चौथे नंबर का स्थान है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर, विदिशा, उज्जैन, इंदौर, भोपाल, बैतूल और सीहोर, इन जिलों में फूल की सर्वाधिक खेती की जाती है ना। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है आपका। मध्य प्रदेश में इजराइल के सहयोग से फूलों की खेती के लिए सीहोर जिले के श्यामपुर में फूल अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। कहां पे आपका, सीहोर जिले में, सीहोर जिले के श्यामपुर में फूल अनुसंधान केंद्र है। और किस देश के सहयोग से इसकी स्थापना की गई है, तो इजराइल के सहयोग से फूल अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। तो एक महत्वपूर्ण तथ्य है ये आपका, मध्य प्रदेश में फूल अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है सीहोर जिले में। सीहोर जिले से संबंधित और भी मैंने कई फैक्ट बताए थे आपको। कुल पुष्प उत्पादन में गेंदे का उत्पादन 67% होता है, और 10% अपने यहाँ गुलाब की खेती होती है। बाकी अलग अलग फसलों, अलग अलग प्रकार के फूलों की खेती होती है। तो सबसे ज्यादा अपने मध्य प्रदेश में कौन सा फूल की खेती की जाती है, तो गेंदे की खेती की जाती है सबसे ज्यादा अपने यहाँ। लगभग 67% गेंदे की खेती मध्य प्रदेश में होती है। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है आपका। मध्य प्रदेश में वर्ष 2017-18 में पुष्प की कृषि का जो क्षेत्रफल था वो आपका कितना था, 28,805 हेक्टेयर था, तथा उत्पादन 3.5 लाख मैट्रिक टन उत्पादन फूलों का हुआ है। ठीक है। तो ये फूलों की खेती से संबंधित फैक्ट है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, और यदि इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं मेरे से, अगर इसमें आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो भी। ठीक है। तो सबसे ज्यादा कौन सा फूल होता है अपने यहाँ, गेंदा होता है। और आपका फूल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है अपने यहाँ, तो सीहोर जिले के श्यामपुर में स्थित है। और आपका जो है चौथा स्थान है फूलों के खेती के संबंध में मध्य प्रदेश का। ठीक है। 4th प्लेस आता है फूलों की खेती में। एक महत्वपूर्ण तथ्य मैंने आपको बताया, फूलों से संबंधित, फलों से संबंधित, सब्जियों से संबंधित। आगे की स्लाइड देखते हैं, अगली स्लाइड देखते हैं। यदि इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो ले लो, फिर मैं अगली स्लाइड आपको बताता हूं। नेक्स्ट स्लाइड। अब मैं आपको मध्य प्रदेश में कृषि संबंधी कुछ प्रमुख संस्थानों के नाम बताऊंगा। बहुत सारे संस्थान मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, जिसमें मैंने कई सारे अनुसंधान केंद्र अलग अलग जिलों में, अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित अनुसंधान केंद्र मैंने आपको बताए हैं। प्याज अनुसंधान केंद्र कहाँ है, मिर्ची अनुसंधान केंद्र कहाँ है, चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, ये सब मैंने गेहूं और मक्का अनुसंधान केंद्र कहाँ है। अब अपन कुछ और अनुसंधान केंद्रों के संबंध में जानते हैं। तो कुछ प्रमुख संस्थान है। मध्य प्रदेश कृषि उद्योग विकास निगम, ये कहां पर स्थित है आपका, भोपाल जिले में स्थित है ना। भोपाल नहीं है, ये भोपाल है। भोपाल जिले में मध्य प्रदेश कृषि उद्योग विकास निगम की स्थापना की गई है। 1969-1970 में इसको स्थापित किया गया था, मध्य प्रदेश कृषि उद्योग विकास निगम को। ठीक है। अगले नंबर पे आता है इसमें
लघु कृषक विकास अधिकरण, ये आपका कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका भोपाल जिले में स्थित है। 1971 में इसकी स्थापना की गई थी। लघु कृषक विकास अधिकरण 1971 में स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश मूंगफली अनुसंधान केंद्र, मूंगफली अनुसंधान केंद्र खरगोन जिले में स्थित है। ठीक है, मूंगफली अनुसंधान केंद्र कहां पे है? खरगोन में। तितली पार्क, तितली पार्क कहां पे है? अपने यहाँ रायसेन जिले में है। ठीक है, तितली पार्क कहां पे है? पहला तितली पार्क रायसेन में और दूसरा इंदौर में है। दो तितली पार्क अपने यहाँ बने हुए हैं। एक अपने यहाँ स्नैक पार्क है भोपाल जिले में, ये तो मैंने आपको बताया ही था पहले। स्नैक पार्क कहाँ पे है? भोपाल में। और तितली पार्क कहाँ पे है? आपका इंदौर और रायसेन जिले में स्थित है। मसाला पार्क छिंदवाड़ा में है। अभी मैंने आपको एक गुना में बताया था, एक छिंदवाड़ा में, दो जगह है आपके मसाला पार्क। ठीक है, एक छिंदवाड़ा में है और एक गुना में है। आपका प्रथम मसाला पार्क आपका छिंदवाड़ा में है और द्वितीय मसाला पार्क आपका गुना जिले में है ना। ये प्रथम है, दो मसाला पार्क है मध्य प्रदेश के अंदर। तो प्रथम कहां पे है? छिंदवाड़ा में। और द्वितीय कहां पे है? गुना जिले में। जूलॉजिकल पार्क, जूलॉजिकल पार्क कहां पे है? भोपाल जिले में स्थित है। इकोलॉजिकल पार्क, इकोलॉजिकल पार्क कहां पे है आपका? ये भी भोपाल जिले में स्थित है, इकोलॉजिकल पार्क। रेशम मंडी कहां पे लगती है? होशंगाबाद में लगती है रेशम मंडी। बांस पार्क, बांस पार्क कहां पे स्थित है आपका? तो ये इंदौर जिले में स्थित है बांस पार्क। ठीक है, सो कई सारे तो मैंने इसमें पार्क बता दिए आपको, है ना। बांस पार्क, इकोलॉजिकल पार्क, जूलॉजिकल पार्क, मसाला पार्क, तितली पार्क, स्नैक पार्क, कई तरह के पार्क हो गए आपके। अनुसंधान केंद्र हो गए अलग अलग टाइप के। एक मैंने आपको याद हो मछली केंद्र बताया था, मैंने आपको मछली केंद्र कहाँ पे है? मैंने बताया था आपका खंडवा जिले में मछली केंद्र स्थापित किया गया है, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, एग्रो प्लास्टिक पार्क, ये यहाँ पे लिखा नहीं है, ये भी आप लिख लेना। एग्रो प्लास्टिक पार्क आपका कहां पे स्थित है? तो अशोकनगर जिले में स्थित है। मैं एक बार लिख देता हूं इसमें, एग्रो प्लास्टिक पार्क, एग्रो प्लास्टिक पार्क। तो एग्रो प्लास्टिक पार्क आपका अशोकनगर जिले में स्थित है। ठीक है, एग्रो प्लास्टिक पार्क कहां पे स्थित है आपका? अशोकनगर जिले में स्थित है। सो ये मैंने आपको कुछ फैक्ट बताए अनुसंधान केंद्रों से संबंधित। पहले भी मैंने अनुसंधान केंद्र लिखवाए। आपका काम ये है कि इन सबको एक साथ लिख लें, एक साइड लिखें अनुसंधान केंद्र पहले पूरे, है ना, अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित अनुसंधान केंद्र। फिर आप पार्क लिख लें, कौन कौन से पार्क हैं आपके, और उसके बाद में जो बच जाए फिर वो आगे लिख लेना आपका, तो जिससे याद करने में आपको आसानी हो जाएगी। एक साथ लिखे होंगे तो उनको आप आसानी से फिर याद कर पाएंगे। ठीक है, तो जितने भी अनुसंधान केंद्र मैंने बताए हैं, इसमें कुछ लिखे हैं, कुछ मैंने आपको पहले बता दिए हैं, उन सबको आपको एक ही जगह पर लिखना है। ठीक है, ये आपका काम है। तो ये कृषि संबंधी संस्थान मैंने आपको कुछ बताए मध्य प्रदेश के अंदर। आप एक इसका स्क्रीनशॉट लो और फिर मैं जो है आपको अगली स्लाइड बताता हूं, नेक्स्ट स्लाइड। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपने बहुत सुना होगा इसका नाम, है ना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो क्या है ये आपका? प्राकृतिक आपदाओं के कारण नष्ट हुई किसानों की फसल के एवज में किसानों के लिए इस योजना की शुरुआत 18 फरवरी 2016 को सीहोर जिले से हुई थी। कहां से हुई थी आपकी? 18 फरवरी 2016 को सीहोर जिले से इस योजना की शुरुआत हुई थी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। अगले नंबर पे है आपका जलदीप योजना। जलदीप योजना आपकी ये क्या है? मछुआरों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत 2007 में हुई थी। कब हुई थी आपकी? 2007 में।
और इसका प्रारंभिक नाम मोबाइल आंगनवाड़ी योजना था। मतलब पहले इसका नाम मोबाइल आंगनवाड़ी योजना था, बाद में इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, जलदीप योजना कर दिया गया। और मछुआरों को लाभ पहुंचाने के लिए इस योजना को शुरुआत की गई थी। ठीक है, अगले नंबर पे है इसमें बलराम ताल योजना। ठीक है, बलराम ताल योजना आपका है, आप इसमें इस योजना की शुरुआत, ये शुरुआत नहीं है, शुरुआत है आपका। इस योजना की शुरुआत 2007 में हुई थी और इस योजना का उद्देश्य वर्षा जल को संग्रहित कर उसको सिंचाई के लिए उपयोग में लाना था। मतलब यहाँ पर सिंचाई के अच्छे साधन मौजूद नहीं है, वहां पर वर्षा जल को संग्रहित करके और उसे सिंचाई के लिए उपयोग में लाना, ये इस योजना का उद्देश्य था। है ना, आपने देखा होगा जगह जगह गड्ढे बनाए गए थे, सोख्ता गड्ढे बनाए गए थे, है ना, जंगल खेतों में अभी भी बनाए जाते हैं। और जो बरसात का जल है वो उन सोख्ता गड्ढों में भर जाता है। ठीक है, और उसको फिर सिंचाई के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो ये बलराम ताल योजना है। और इसका एक नारा था आपका, खेत का पानी खेत में। ये इस योजना का नारा था। क्या नारा था इसका? खेत का पानी खेत में। ठीक है, ये मैं लिख देता हूं। ये किसका नारा था आपका? बलराम योजना का नारा है आपका, खेत का पानी खेत में। खेत का पानी खेत में, ये इस योजना का नारा है आपका। ठीक है, आप लिख लेना इसको सही से अपनी नोटबुक में। 2007 में ये योजना चालू हुई थी, बलराम ताल योजना। अब आगे देखते हैं अपन। आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, फिर अपन आगे देखते हैं अगली स्लाइड। अगले नंबर पे आती है आपकी भावांतर भुगतान योजना। भावांतर भुगतान योजना, बहुत नाम हुआ इस योजना का, काफी विरोध भी हुआ था इस योजना का, टीवी वगैरह पे भी खूब नाम आया था। ठीक है, तो भावांतर भुगतान योजना जो है, मध्य प्रदेश में किसानों को फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत 16 अक्टूबर 2017 को सागर जिले के खुरई से हुई थी। कहां से हुई थी आपकी? सागर जिले के खुरई नामक स्थान से हुई थी। ठीक है, 16 अक्टूबर 2017 को। ठीक है, 2017 में ये योजना चालू हुई थी, भावांतर योजना। चुनाव से पहले ये चालू हुई थी आपकी भावांतर योजना। इस योजना के अंतर्गत 8 फसलों को शामिल किया गया था। कितनी फसलों को शामिल किया गया था? 8 फसलों को। कौन कौन सी फसल थी आपकी? सोयाबीन, तिल, राम तिल, मक्का, मूंग, उड़द, तुअर और मूंगफली। ये वो 8 फसलें हैं जिनको भावांतर योजना में शामिल किया गया था। ठीक है, अगले नंबर पे आता है आपका फसल गिदावरी एप्स। फसल गिदावरी एप्स आपका जो है, ये एक ऐप बनाया है राजस्व विभाग ने। विभाग है ये आपका, विभाग नहीं है। राजस्व विभाग ने एक ऐप बनाया है आपका, फसल गिदावरी एप्स। इसका उद्देश्य क्या है आपका? इस ऐप की सहायता से जो पटवारी लोग हैं उनको अपने क्षेत्र की भूमि संबंधी संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है ना। तो फसल गिदावरी एप्स आपका जो पटवारियों को भूमि संबंधी, खेत संबंधी पूरी जानकारी एक ही ऐप पर मिल जाती है। और ये 2018 में राजस्व विभाग के द्वारा इस ऐप को निर्मित किया गया है। तो ये आपको मैंने कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताए, है ना। और यदि इसमें कुछ क्वेश्चन हो आपका तो आप पूछ सकते हैं, है ना, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो। मध्य प्रदेश में कृषि संस्थान मैंने आपको बता ही दिए हैं। अगर कुछ रह जाएगा, वैसे तो सब कंप्लीट हो गया, अगर कुछ संस्थान मुझे और मिलते हैं तो वो भी मैं आपको अगली कल के लेक्चर में बता दूंगा। हालांकि मैं कल से नया चैप्टर चालू करूंगा, है ना। अगर कुछ रह जाता है तो मैं आपको बता दूंगा उसमें, है ना। मुझे ऐसा लग रहा है मैंने आपको कृषि विश्वविद्यालय नहीं बताए हैं अभी, कहाँ पर स्थित है कृषि विश्वविद्यालय, एग्रीकल्चर कॉलेज जो है या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं वो नहीं बताई है मैंने आपको। एक आध दो चीज और रह गई हैं आपकी, तो वो मैं आपको कल की लेक्चर में बता दूंगा, है ना।
महत्वपूर्ण है वो भी, उनको जानना भी। तो ये आज का अपना लेक्चर था। आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, और यदि किसी का क्वेश्चन हो इससे संबंधित तो आप पूछें मेरे से। कल से अपन जो है एक नया चैप्टर चालू करेंगे, और कल से मैं आपको मध्य प्रदेश में उद्योग व्यवस्था, उद्योगों से संबंधित मैं आपको बताऊंगा मध्य प्रदेश में उद्योग की क्या स्थिति है, कितने प्रकार के उद्योग मध्य प्रदेश में होते हैं, ठीक है, और किन किन चीजों से संबंधित उद्योग अपने मध्य प्रदेश में किए जाते हैं। तो वो मैं कल से आपको पढ़ाऊंगा मध्य प्रदेश में उद्योग या बिजनेस, ठीक है। ये कल से अपना चैप्टर चालू होगा। तो आप सभी लोग कल की क्लास लें। आज की क्लास अपन खत्म करते हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, और यदि किसी का क्वेश्चन है, कुछ कंफ्यूजन है, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।